देखिए प्रश्न है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? तीसरे स्तंभ का। तो इसको हम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए हमने इसको लिख लिया हल में। अब क्या करेंगे, हम तीसरे स्तंभ की बात कर रहे हैं तो कॉलम 3 ये वाला होगा। इसके लिए पहला अवयव ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो जब इसके अवयव के लिए खोलेंगे तो ये आएगा YZ और ब्रैकेट में ये तीसरा कॉलम और पहली रो Z माइनस वाई, Z माइनस वाई। अब प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ से प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ आएगा माइनस का ZX। अब जब हम दूसरे अवयव के लिए लेंगे, इसके लिए दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी Z माइनस एक्स, Z माइनस एक्स, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस एक्स वाई, और गुणा किसका होगा? थर्ड कॉलम थर्ड रो वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अब यहाँ से आप ज़्यादा इसको इधर उधर ले जाएंगे तो गलत होने के चांस हैं, है ना। क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर ले रहे हैं पूरे में, तो यहाँ आ जाएगा YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा? Z स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ZX स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो प्लस है ना, इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो XY क्या हो जाएगा? X माइनस वाई। देखो y प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, x माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों चार पदों को अरेंज करो, इसका गुणा नहीं किए, इन चार पदों को अरेंज करो अच्छे से। तो देखिए ये है YZ स्क्वायर, अब हमें ऐसे अरेंज करना है, और ये है Z स्क्वायर वाई, और ये Z स्क्वायर जी, दो पद ये ले लें, और एक ये वाला और ये वाला ले रहे हैं। तो देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? Z कॉमन ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का मिलेगा और वाई स्क्वायर माइनस का मिलेगा। अब इन दोनों में से यहाँ Z स्क्वायर है, यहाँ भी Z स्क्वायर है, तो माइनस का Z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। माइनस का Z स्क्वायर लेंगे तो x प्लस का और वाई माइनस का, यानी x माइनस वाई माइनस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ गया। अब देखो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ यहाँ पर, तो क्या मिलेगा मेरे साथियों? Z इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस Z स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ये बात समझ में आई सभी को? अब देखो x माइनस वाई तीनों पदों में है, तो हमने क्या किया, x माइनस वाई ले लिया यहाँ से कॉमन। x माइनस वाई लेंगे तो यहाँ बचेगा ZX प्लस ZY, ZX प्लस ZY। मैंने क्या किया, ये पूरा कॉमन बचा था, Z का गुणा x में, Z का गुणा y में करके लिख दिया। माइनस का यहाँ क्या बचेगा? केवल Z स्क्वायर और माइनस का XY, x माइनस वाई बाहर चला गया, केवल XY बचेगा। अब फिर से देखिए इसको करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई इंटू, अब यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है YZ और यहाँ XZ, तो इस पद में से देखो, इसमें से और इसमें से Z कॉमन ले लो, और इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लो। y लेंगे तो y के लिए Z माइनस एक्स, देखो यहाँ से y चला जाएगा, Z बचेगा, यहाँ से y चला जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। अब ऐसा इन दोनों में से कॉमन लो जिससे हमें Z माइनस एक्स मिले, है ना। तो माइनस का Z ले लो तो एक Z चला जाएगा, प्लस का Z माइनस एक्स। बात क्लियर है? अब इन दोनों ब्रैकेट में फिर क्या कॉमन है, तो x माइनस वाई Z माइनस एक्स इंटू यहाँ बचा y माइनस Z। तो इसको हम अरेंज करके सिस्टम से लिख सकते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस Z और तीसरा Z माइनस एक्स, और यही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।